एक पुरानी कहावत है, 100 सुनार की एक लुहार की। आप खुद तय करिए। एक साथ 2.5 से 3,000 पेजर्स में ब्लास्ट होता है। मानो हिजबुल्लाह पे कहर टूट पड़ा। आखिर ये इजराइल ने किया कैसे? इजराइल पे आरोप लग कैसे रहे हैं? आइए पूरी कहानी बताता हूँ। बीते मंगलवार लेबनान के विभिन्न जगहों पर हिजबुल्लाह के ठिकानों और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर्स अचानक वाइब्रेट करने लगे और गर्म होकर उनमें धमाकेदार विस्फोट हुआ। माना ये जा रहा है कि इजराइल ने अपनी एक मास्टर स्ट्रोक चाल चली। हुआ कुछ यूं कि लेबनान में मंगलवार को हिजबुल्लाह संगठन के सदस्यों पर घातक निशाना बनाते हुए हमला हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें किसी हवाई जहाज या बम बंदूक का इस्तेमाल नहीं हुआ। पेजर्स, जो कि बहुत पहले मोबाइल वगैरह के ना होने पर एक सिक्योर कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल होते थे, उनका इस्तेमाल किया। हालांकि सुरक्षित मैसेज सेवा के लिए आज भी कुछ संगठन तकनीकी तौर पे पेजर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल कर इसे घातक बनाया गया। लेबनान में एक ही समय पर हजारों जगहों पर ये घटना घटित हुई। रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाते हुए हमला राजधानी बेरूत के उपनगर क्षेत्रीय दहिया में हुआ। हमले में लेबनान की बेका घाटी के अली अल नाहरी और रियाक के शहर के निशाना बनाया गया। इसके अलावा कई दक्षिणी लेबनान के हिस्से सीदोन और टायर शहर में भी धमाके हुए। हुआ कुछ यूं कि सर्वप्रथम पेजर्स में किसी प्रकार से इजराइल ने सबसे पहले सेंध लगाई। उसके अंदर एक स्क्रिप्ट इंस्टॉल किया, एक चिप इंस्टॉल की। पेजर्स को एक ही समय पे ओवरलोड किया गया। लिथियम आयन बैटरी के साथ एक विस्फोटक जोड़ा गया और ये सारा का सारा प्रकरण माना जा रहा है कि नाटो की सहमति और नाटो की रजामंदी या अमेरिका की रजामंदी के बगैर इजराइल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पेजर बनाने वाली जो कंपनी है, कंपनी का ये दावा है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। कहा यह जा रहा है कि पेजर बनाने वाली कंपनी जो है, जिसका नाम है अपोलो या गोल्ड अपोलो लिमिटेड, वो ताइवान की एक कंपनी है, लेकिन उसने इससे साफ मना कर दिया है कि जितने भी पेजर्स में विस्फोट हुआ है वो पेजर्स यूरोप में बनाए गए हैं। यूरोप की एक कंपनी के पास ये पेजर बनाने का लाइसेंस था और कोई भी पेजर यूरोप में बनाए गए। इजराइल काम करने में सफल कैसे रहा, ये एक बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन इजराइल ने वो काम कर दिखाया है जो बड़े बड़े देश और उनकी खुफिया एजेंसियां नहीं कर पाई हैं आज तक, जिसमें उसने हिजबुल्लाह के लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर्स के अंदर कोई चिप और प्रोग्रामिंग इंस्टॉल कर दी और अचानक से एक ही समय पे हिजबुल्लाह के सभी लड़ाकों के पेजर्स में धड़ाधड़ ब्लास्ट हो गए। जिसने जहां भी पेजर रखा था, शर्ट में, पैंट पे, टेबल पे, वहीं पेजर्स फट गए। कम से कम ऑफिशियल खबरों के मुताबिक 2.5 से 3,000 लड़ाकों को गंभीर रूप से क्षति पहुंची है या फिर वो मारे जा चुके हैं। आपको बता दें कि पेजर्स काफ़ी पुरानी कम्युनिकेशन डिवाइस है। इसे एक सुरक्षित माध्यम माना जाता है जिसमें छोटी सी डिवाइस होती है, कुछ सीमित बटन्स होते हैं और केवल टेक्स्ट मैसेज रेडियो सिग्नल्स के द्वारा भेज सकते हैं। इसे इनक्रिप्टेड तो नहीं कहेंगे, फिर भी एक सुरक्षित माध्यम होता है जो काफ़ी पूर्व से इस्तेमाल होता है। इसको बनाने वाली कंपनी ने भी सीधा सीधा दावा कर दिया कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। यहाँ तक कि कुछ खबरें निकल रही है कि इजराइल ने या इजरायली मोसाद ने इसके लिए 5-6 महीने लंबी प्लानिंग की है और उन्होंने इन पेजर की मदद से हिजबुल्लाह के सारे आतंकियों का ठिकानों और उनके पिन पॉइंट लोकेशन तक का पता लगा लिया है।